अदालत उज़्मा का दफा 124A के तहत FIR दर्ज न करने का हुक्म। अदालत ने मरकजी हुकूमतों से गद्दारी के कानून पर गौर करने को कहा। वादी भर में रवां साल कई बार जालाबारी से किसानों को नुकसान पहुंचा। हुकूमती इदारे यकीन दहानी और दौरों के अलावा क्या कुछ कर रही है। खड़ी फसलों और दरख्तों को भी बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा। क्रॉप इंश्योरेंस और मुआवजे का मामला क्या ठंडे बस्ते में पड़ गया। अल जजीरा की खातून सहाफी इसराइली फौज की फायरिंग में जान बहक। यरूशलेम में अल कुदस अखबार के लिए काम करने वाले एक और फलस्तीनी सहाफी जख्मी। आलमी सतह पर सहाफियों को दरपेश मसाइल पर अवाम में फिक्र व तशवीश। और यात्रा रूटों पर सिक्योरिटी के गैर मामूली इंतजामात। इजाफी पैरामिलिट्री फोर्स की तैनाती का फैसला। दीगर मुतल्लिका इंतजामात को दी गई हतमी शक्ल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उर्दू खबरनामे के साथ श्रीनगर स्टूडियो से अपने मेज़बान तजम्मुल का सलाम पहुंचे। नाज़रीन, शुरुआत करते हैं मुल्क में सुप्रीम कोर्ट के एक गैर मामूली फैसले के नवीयत के हवाले से। काफ़ी ज़्यादा राहत का माहौल दुनिया भर में, मुल्क भर में और जम्मू कश्मीर में देखा जा सकता है। तफसीलात के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने मरकज़ को यह हुक्मनामा जारी किया कि गद्दारी कानून पर मुकम्मल तौर पर रोक लगा दी जाए। अदालत उज़्मा का दफा 124A के तहत FIR दर्ज न करने का हुक्म मिला है। अदालत ने मरकजी हुकूमत से गद्दारी के कानून पर दोबारा गौर करने को कहा। सुप्रीम कोर्ट ने गद्दारी कानून पर रोक लगा दी और मरकजी और रियासती हुकूमतों को ताज़ीरात हिंद IPC की दफा 124A के तहत FIR दर्ज न करने का हुक्म दिया। चीफ जस्टिस NV रमन्ना की सरबराही में 3 जजों की बेंच ने कानून के आईनी जवाज को चैलेंज करने वाली अर्जियों की समाअत के बाद अपने अबूरी हुक्मनामे में कहा है कि इंडियन पेनल कोड की दफा 124A के तहत तमाम कार्रवाइयां मुलतवी की जाएं। जज मौसूफ ने कहा कि दफा 124 के तहत जेलों में बंद अफराद राहत और जमानत के लिए मजाज अदालतों से रजू कर सकते हैं। जज ने मरकज से गद्दारी के कानून पर दोबारा गौर करने का फैसला किया है। जज मौसूफ ने वाज़िया किया कि जब तक मुल्क से गद्दारी कानून पर नजरसानी नहीं होती, इस दफे के तहत कोई मुकदमा दर्ज या किसी भी किस्म की तफ्तीश नहीं की जा सकती। इस दौरान मरकजी हुकूमत की तरफ से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अदालत को बताया कि हमने रियासती हुक्मनामों को अमलाने के लिए कार्रवाइयों का आगाज किया। ताहम तुषार मेहता ने कहा कि हमने रियासती हुकूमतों पर जारी की जाने वाली हिदायत का मसवदा तैयार कर दिया। उनके मुताबिक रियासती हुकूमत को वाज़िया हिदायत हो गई है कि जिला पुलिस कैप्टन यानी SP या SSPs या आला सतह के अफसरान की मंजूरी के बगैर बगावत की दफात के तहत FIR दर्ज नहीं की जाएगी। इन दलाइल के साथ ही सॉलिसिटर जनरल ने अदालत से कहा है कि फिलहाल कानून पर रोक नहीं लगनी चाहिए। सॉलिसिटर जनरल ने अदालत को यह भी बताया कि पुलिस ऑफिसर बगावत के तहत FIR दर्ज करने की हिमायत में काफी वजूहात पेश करेगा। उन्होंने कहा कि जब तक कानून पर नजरसानी नहीं की जाती, इसका मतबादिल इलाज मुमकिन है। मामले की अगली समाअत जुलाई के तीसरे हफ्ते में मुतवक्को है। दरियासना एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का खैर मकदम किया है। नाज़रीन, दुनिया भर में सहाफ़ियों को अपने पेशेवराना फ़राइज़ अंजाम देने के दौरान बड़ी मुश्किलात भरे माहौल से गुजरना पड़ता है। ताज़ा तस्वीरें अल जज़ीरा टेलीविज़न से वाबस्ता खातून सहाफ़ी की आखिरी रसूमात अदा करते वक्त जज्बाती और रुक़त आमेज़ मनाजिर के साथ ही दुनिया भर में सहाफ़ियों को दरपेश मसाइल व मुश्किलात, खुसूसन कॉन्फ्लिक्ट जोन में कवरेज के दौरान जिन मुश्किलात भरे माहौल का सामना करना पड़ता है,
उस पर शायद दुनिया भर की नजरें उस नवियत की नजर नहीं आती है। यूक्रेन से लेकर मुतअद्दिद मकामात पर जिन सहाफियों ने अपनी कवरेज के दौरान अपनी जानें गंवाई, उसमें ताज़ा तरीन इतलात के मुताबिक इसराइली फौज की फायरिंग से अल जजीरा की खातून सहाफ़ी अज़जान हुई हैं। फ़लस्तीनी वज़ारत सेहत का कहना है कि अल जजीरा के एक सहाफ़ी को मकबूजा मगरबी किनारे पर इसराइली हमले की कवरेज के दौरान गोली मारकर अब्दी नींद सुला दिया गया। वज़ारत सेहत ने एक बयान में बताया कि नशरियाती इदारे के अरबी जुबान के चैनल की मारूफ फ़लस्तीनी रिपोर्टर शेरी अबू को गोली का निशाना बनाया गया। इधर यरूशलेम में मुकीम अल कुदस अखबार के लिए काम करने वाले एक और फ़लस्तीनी सहाफ़ी जख्मी हुए, तहाँ बताया जाता है कि उनकी हालत खतरे से बाहर बताई जाती है। नाज़रीन को याद दिलाना चाहूँगा, जम्मू कश्मीर, मुल्क भर, दुनिया भर जहाँ जहाँ पर भी कॉन्फ्लिक्ट जोन में रिपोर्टिंग करते वक्त सहाफ़ियों ने गिरा कदर खिदमात भी पेश की। ताहम हौसला अफजाई के बजाय कई मौक़ों पर हमने सहाफ़ियों को कवरेज के बाद उनके लाशें उनके घरों तक वापस पाई। दुनिया भर की नजरें न सिर्फ यूक्रेन की इस जंग के इस बाद जहां लाशों के ढेर लगे हुए थे, उनमें कई सहाफ़ी भी शामिल थे, खुसूसन फोटो जर्नलिस्ट, वीडियो जर्नलिस्ट और रिपोर्टर और एडिटर हजरात शामिल हैं। इसराइल और फ़लस्तीन के बीच में ये जंग कोई नई नहीं है, बल्कि गुज़श्ता से पैवस्ता इस तरह के वाक़यात पेश आए। ताज़ा वाक़े में अल जज़ीरा टेलीविजन चैनल से खातून सहाफ़ी का गोली मारकर अब्दी नींद सुलाना दुनिया भर में और खुसूसन प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया, प्रेस काउंसिल ऑफ ग्लोबल लेवल जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इन मसलों की तरफ ध्यान देने की सख्त ज़रूरत है। नाज़रीन, अब एक और इंतहाई अहम मौजू। नाज़रीन, जम्मू कश्मीर में मुतअद्दिद मकामात पर रवां साल और गुज़श्ता साल जालाबारी से खड़ी फसलों को नुकसान पहुंचा। हमारे खेत खलियान जम्मू कश्मीर से हरे भरे हैं। साउथ कश्मीर से लेकर सेंट्रल कश्मीर और शुमाली कश्मीर से लेकर श्रीनगर शहर के मुतअद्दिद इलाकों में इन दिनों चेरी की फसल बिल्कुल तैयार हो चुकी है। स्ट्रॉबेरी की फसल भी बिल्कुल तैयार है और इस तरह से सरसों और उसके बाद धान की पनीरी लगाने का आगाज तकरीबन हुआ चाहता है। इसी बीच में खड़ी फसलों को और मेवाजात को नुकसान भी पहुंचा। जिला बांडीपोरा से हैरान कुन तौर पर गुज़श्ता हफ्ते एक बाग मालिक ने बताया कि उनके 350 के करीब दरख्त जो है शरपसंद अनासर ने रात की तारीकी में खत्म कर दिए, काट दिए। लेकिन खड़ी फसलों के नुकसान के बाद सरकारी दौरों में तस्वीरों में आप डायरेक्टर जनरल हॉर्टिकल्चर एजाज अहमद भट्ट न सिर्फ शोपियान, कुलगाम, पुलवामा, त्राल, श्रीनगर, बडगाम, बांडीपोरा बल्कि मुतअद्दिद मकामात पर अज खुद सूरत हाल का जायजा लेने के लिए वक्तन फ़ौक्तन अपने अफसरान के हमरा पहुंचे, लेकिन नताइज अखज़ करना अभी शायद क़ब्ल अज़ वक्त है। तो सीधे चलते हैं, मेरे साथ बराह रास्त जुड़ चुके हैं डायरेक्टर जनरल हॉर्टिकल्चर एजाज अहमद भट्ट। एजाज साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, इस्तकबाल है आपका उर्दू खबरनामे। आप गुलिस्तान न्यूज़ नेटवर्क में तजम्मुल के साथ बराह रास्त जुड़े हैं। तफसीलात से आगाह कीजिएगा, ये जो खड़ी फसलें हैं, मेवाजात हैं, नुकसान बहुत ज़्यादा है और तखमीना लगाना तकरीबन आपने इसका काम मुकम्मल किया, लेकिन अमली तौर पर किसानों के जो मसाइल हैं, जो माली मुआवनत उनकी मिलनी चाहे, वो किस कदर अभी तक हम हासिल कर पाए? सबसे पहले मैं अल्लाह ताला का शुक्रगुजार हूँ। एज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ फार्मर्स कम्युनिटी के हमें खदशा था, इस साल खुशक साली हो गई, बारिशें नहीं हुई, लेकिन बारिशें हो गई, अल्लाह के फजल से अच्छी बारिशें हो गई। तो अभी तक जो फ्रूट सेट है, फ्रूट सेट हमारा अच्छा है, एप्पल में भी, और जो स्टोन फ्रूट में है, मैं ये मान के चलूँ कि 15-20% पिछले साल से ज़्यादा प्रोडक्शन है, स्पेशली इन एप्पल एंड स्टोन फ्रूट। तो जहाँ तक अब सालाबारी का ताल्लुक है, सालाबारी जो है हेल स्टार्म कुछ एक पॉकेट इसमें हुआ। ये तो नेचुरल कैलेमिटी होती है, ये रूटीन में होता रहता है। इसका ज़्यादा नुकसान नहीं है, कहीं 5-6% एवरेज में मान के चले, लेकिन कुछ पॉकेट जैसे हमारे बारामूला डिस्ट्रिक्ट में राजपुर और रामपुर है, वहाँ 60% से ज़्यादा नुकसान हुआ हेल स्टार्म से। इसी तरह हमारे श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट में फकीर गुजरी दारा, वहाँ पर हमें 60-70% से ज़्यादा नुकसान हुआ। तो वहाँ हमने इमीडिएटली सर्वे करवाया रेवेन्यू के साथ हमने सर्वे करवाया और वो रिपोर्ट हमने बनवाया। तो हमें उसमें जो हमारे सेक्रेटरी डिजास्टर मैनेजमेंट है, उनके साथ टेकअप किया है
ان کی طرف سے انسٹرکشنز ہیں جو کنسرن ڈپٹی کمشنرز ہیں, دے آر اتھورائزڈ ٹو ڈسبرس دا ریلیف. ہمارے کسانوں کو جہاں جہاں نقصان ہوا ہے دے شوڈ اپروچ کنسرن ڈپٹی کمشنرز, تو ان کو وہاں ریلیف دیا جائے گا ایز پر SDRF نارمز. باقی ہم بھی ایڈوائزری دیتے رہتے ہیں کہ اس میں جہاں جہاں ہیل سٹارم ہوا وہاں ہم نے دوا پاشی کرنی ہے, یوریا کی کرنی ہے, یا دوسرے جو کوئی فنجیسائڈ ہے مینکوزیب یا زینب اس کا کرنا ہے. یوریا کا ہم 200 گرام 100 لیٹر پانی میں کروا سکتے ہیں اس کا چھڑکاو. اسی طرح جو دوسرے ہماری فنجیسائڈ ہیں وہ بھی ہم کر سکتے ہیں 100 ml 100 لیٹر پانی میں ملا کے. وہ ہم نے ایڈوائزری دے کے رکھی ہیں تھرو الیکٹرانک پرنٹ میڈیا, یا جو لوکل ہمارا HDO ہے یا CHO ہے اس کو ہم اپروچ کر سکتے ہیں. وہ ہمیں ایک لیفلیٹ بنا کے, وہ ہم نے یہ لیفلیٹ جو ہمارے ہیں یہ لیفلیٹ ہمارے ہر ایک ڈسٹرکٹ میں ہر ایک CHO اور HDO کے پاس ہیں, تو یہ لیفلیٹ وہاں حاصل کر کے اسی کے حساب سے دوا پاشی کریں. اس کے علاوہ بھی میں یہ گزارش کروں گا کہ کسی دوا پاشی کو سکپ نہیں کرنا ہے, جو بھی صبح شیڈول کے حساب سے دوا پاشی کرنی ہے وہ کی جائے. رفیع آباد میں ایک پیسٹ کا اٹیک ہے یا زینب پورہ میں ایک پیسٹ کا اٹیک ہے, وہاں بھی گزارش رہے گی گروور سے کہ وہ اپنے نزدیکی چیف ہارٹیکلچر افسر یا HDO سے رابطے میں رہیں. وہ جو دوا پاشی کریں گے, یہ وہ جو ایڈوائز دیں گے اس کے حساب سے عمل کریں. اپنے باغوں میں آرچارڈ سینیٹیشن کریں, اسپیشلی زینب پورہ میں وہ جو گھاس کی صفائی ہے وہ کرتے رہیں, اور جو بھی ہم دوا پاشی وہاں کرنے کے لیے کرتے ہیں کہتے ہیں انسیکٹسائڈ. ڈاکٹر جلال صاحب, یہ تو ہوئی ایڈوائزری کہ کسانوں کو فارمرز کو کیا کچھ کرنا چاہیے, لیکن جتنا بھی نقصان ہوا, نقصان کی بھرپائی بہت مشکل سے ہو جاتی ہے. لیکن سرکار کی طرف سے آپ نے دوروں کا آغاز کیا, ہم نے خود تصویروں میں اس وقت بھی دیکھا کہ آپ متعدد مقامات سے ہو کے آئے ہیں. مجھے بتائیے گا کہ جو نقصان ہوا اس کا متبادل آلٹرنیٹ سبسٹیوٹ سرکار کیا کچھ کر رہی ہے؟ ایز ڈائریکٹ DG ہارٹیکلچر جو بھی ہمیں میکنائزیشن میں پلانٹیشن میں سپورٹ ہو سکتا ہے وہ ضرور کر لیں گے. اور میں نے کہا ہے کہ ایز پر ریونیو ایکٹ SDRF ایکٹ کنسرن ڈپٹی کمشنرز میں بھی وہ ان کو اتھورائز کیا گیا ہے کہ وہ ریلیف دیں گے. میں نے اپنے افسروں کو ہر جگہ یہ بتا دیا ہے کہ میکنائزیشن میں پلانٹیشن میں اگر کہیں دقت ہے اس میں ہم ان پاکٹس میں اسپیشلی جہاں پر زیادہ یہ ہوا ہے ژالہ باری, اس میں ضرور ان کا خیال رکھا جائے گا. اور ہمارے جو ایڈیشنل چیف سیکرٹری ہیں اس ڈپارٹمنٹ کے اٹل ڈلو صاحب, انہوں نے بھی کل ایک ریویو لی, اور اس ریویو میں بھی یہی جائزہ لیا گیا کہ ہمیں پبلک کے ساتھ پورا کنیکٹڈ رہنا ہے, ہم نے فیلڈ میں ویزیبل رہنا ہے. ڈاکٹر جلال صاحب, بڑا اہم موضوع آپ نے تشہیر اس کی آپ تفصیل میں آپ نے بتایا. ایک اور اہم موضوع ہے کہ کراپ انشورنس, اور مرکز سے لے کر جموں کشمیر تک بارہا ہم نے کسانوں سے ان الفاظوں کو عملی جامہ پہناتے نہیں پایا. اس کی کیا وجوہات ہے؟ کیونکہ تازہ مثال میں آپ کے دوں, چٹھے بانڈی پورہ میں گزشتہ ہفتے رات کی تاریکی میں شرپسند عناصر نے محمد اسماعیل نامی مقامی شخص کے آرچرڈ, جس میں 300 سے زائد درخت لگے تھے اور ہائی ڈینسٹی اور ایپل وغیرہ کا آرچرڈ تھا, نقصان بہت زیادہ ہوا. اس کے بعد ان کا کیا لاہی عمل ہے؟ ایک تو کراپ انشورنس کے بارے میں, دوسرا یہ جو شرپسند عناصر باغات میں اس طرح سے نقصان پہنچاتے ہیں. یہ جو کراپ انشورنس کی بات, اس میں بالکل سرکار سیریس ہے. ان کو جو ہمارے آنریبل لیفٹیننٹ گورنر صاحب ہے اس کا خاص فوکس ہے. اس میں ٹیکنیکل کچھ ایشوز ہیں ان کو ایڈریس کر رہے ہیں. اس میں دلی کے جو کشی بھون ہے اس کے ساتھ بھی ان ٹچ ہیں کہ اس کو کس طرح سے سکسیسفلی کیا جائے ایز پائلٹ پروجیکٹ. تو اس میں جو مختلف ایجنسیز ہیں انشورنس ان کے ساتھ بھی ان ٹچ ہیں, اور دلی کے ساتھ بھی ان کی گائیڈنس لی جا رہی ہے. اور انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ آنے والے ٹائم میں ضرور یہ کراپ انشورنس سکسیسفلی لانچ ہو. اور دوسرا میں نے اہم موضوع بتایا تھا کہ جب کسی آرچرڈ میں شرپسند عناصر داخل ہوں ذاتی وجوہات کی بنا پر یا کچھ معاملات ہوں, اگر نقصان باغ کو پہنچے گا تو کیا وہ بھی ڈپٹی کمشنر کی نوٹس میں معاملہ لائے گا؟ یہ تو لا اینڈ آرڈر کے ایشو ہے, یہ اس کو پولیس کے پاس ان کو کرنا پڑے گا رپورٹ. جہاں جہاں ایسا کچھ نقصان ہے اس میں میری طرف سے ڈسٹرکٹ افسروں کو ہدایت ہوگی کہ وہاں ان گروورز کو مدد کی جائے. ان پلانٹیشن میں جہاں نارمل ڈینسٹی یا ہائی ڈینسٹی کرنا چاہیں گے ضرور ہم ان کا خیال اس وقت رکھیں گے. ایک آخری سوال ہوگا, ہم خبرنامے میں اور بھی خبریں شامل کریں گے. جموں کشمیر میں فروٹ گروورز کافی زیادہ زمین جو ہے وہ بیچی جا رہی ہے یا ریزیڈنشل ایریا میں تبدیل ہو جا رہی ہے. آپ نے ساؤتھ کے کئی علاقوں کا ذکر کیا, میں نارتھ میں فقیر گجری میں سری نگر میں بقیہ علاقوں میں دیکھ پا رہا ہوں کہ فصل حاصل ہونے کے باوجود بھی
किसानों की जाती मजबूरियां और बहुत सारे बागात जो है तामीराती इदारों में तब्दील हो रहे हैं, आपका क्या पैगाम होगा? बिल्कुल एक कंसर्न है हमारे लिए भी, हमारी पूरी सोसाइटी के लिए, कि हम अभी अगर एक बाप के 4 बच्चे हैं, वो जब अलग अलग होते हैं तो 4 मकान बनाते हैं। हमें वर्टिकल कंस्ट्रक्शन की तरफ जाना चाहिए और अपनी ये जमीन जो हमारी बहुत सुकड़ती जा रही है, इसको बचाना पड़ेगा। इसके लिए जो भी अथॉरिटीज हैं उन्होंने परमिशन दिया है। पहले आप 2 या 3 मंजिल की मकान बना सकते हैं, आप 8 मंजिल की मकान भी बना सकते हैं आप, और वर्टिकल कंस्ट्रक्शन में जा सकते हैं। हमने अपनी जमीन को बचाना पड़ेगा और वर्टिकल कंस्ट्रक्शन हमने अडॉप्ट करना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया एजाज अहमद भट्ट साहब। डायरेक्टर जनरल हॉर्टिकल्चर एजाज साहब बराह रास्त मेरे साथ बात कर रहे थे श्रीनगर से अपने दफ्तर से, और बता रहे थे कि किसानों को जो माली मुआवजा जो देना था उसमें अभी भी जो है लाहे अमल तरतीब दिया जाता है। क्रॉप इंश्योरेंस एक बड़ा अहम मामला है और जिसको प्राइम मिनिस्टर लेवल और यूनियन हॉर्टिकल्चर मिनिस्ट्री से लेकर एडिशनल चीफ सेक्रेटरी जेर इंतजाम इलाका जम्मू कश्मीर अतल दिलू खुद मॉनिटर कर रहे हैं। और जिन बाग मालिकान को शरपसंद अनासिर की तरफ से खड़ी फसलों को, दरख्तों को, पेड़ पौधों को नुकसान पहुंचा है, वो लॉ एंड ऑर्डर का मामला है। डिप्टी कमिश्नर और कंसर्न सुप्रिंटेंडेंट पुलिस की नोट्स में लाएं, और जो डेंसिटी या वहां पर दरख्त लगाने के लिए जो भी माली मावनत या उन्हें आरा की जरूरत होगी, असिस्टेंट की जरूरत होगी, वो महकमा हॉर्टिकल्चर इन्हें फराहम करेगा। नाज़रीन, हॉर्टिकल्चर के इस अहम मौजू के बाद एक और अहम मौजू है। जम्मू कश्मीर में, मुल्क भर में और दुनिया भर में आज का दिन जो है वो आलमी नर्सों के तौर पर मनाया जाता है। वो कोई भी मेडिकल फैसिलिटी सेंटर नहीं जहां पर अगर आपकी नर्स वहां पे मौजूद ना हो तो वो ढांचा नामुकम्मल सा लगता है। कोविड-19 में नर्सों ने बेहतर और नुमाया कारकर्दगी का मुजाहरा किया। हालांकि तस्वीरें कुछ माह पहले की है। श्रीनगर और मुतअद्दिद इलाकों में NHM में काम कर रही, जो मुख्तलिफ डिपार्टमेंट में महकमा हेल्थ में काम कर नर्सों की जो उजरत है, माहाना उजरत है, तनख्वाहें, वो बहुत कम है। हालांकि अगर आप रेशो बताएं तो एक वार्ड में एक मरीज या मरीजा को देखने के लिए, मरीज को देखने के लिए 10 मरीजों के लिए एक नर्स तैनात की जाती है, यानी 1:10 रेशो के साथ। आपका ड्रिप सेट, आपका इंजेक्ट, आपका टैबलेट, आपका कोई भी जो अद्वियात का मामला हो, आपने 1:10 रेशो के साथ नर्सों को काम करना पड़ता है। गर्ज जम्मू कश्मीर में भी अस्पतालों में 2000 से ज्यादा नर्सों की आसामियां खाली पड़ी है। तरक्कियों और तकर्रुर से भी अभी तक महरूम की जाती हैं। इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्सेज ने साल 2022 में आलमी यौम नर्स के लिए शोबा सेहत को मजबूत बनाने के लिए नर्सों को तहफ़्फ़ुज़, नर्सिंग शोबे में सरमायाकारी के मौजू का इंतखाब किया है। वादी के मुतअद्दिद अस्पतालों में काम करने वाली नर्सों का कहना है कि आला तालीम याफ्ता होने के बावजूद इन्हें काबिल सताइश रोल जरूर मिलता है, लेकिन तनख्वाहें वक्त पे और मुनासिब तरीके से अभी तक नहीं मिलती है। आसामियां बड़ी तादाद में खाली पड़ी हैं और जम्मू कश्मीर में चूंकि अस्पतालों में अब चूंकि एम्स बनने जा रहा है जम्मू में और वादी में, जिसका गालिबन ये मतलब होगा कि जिस वक्त एम्स की रिक्रूटमेंट चूंकि अलहदा तौर पर होती है, उस वक्त जम्मू कश्मीर के नर्सेज को जिन्होंने आला तालीम, डिप्लोमा, डिग्रियां वगैरह मुकम्मल की है, उन्हें उस वक्त उस रिक्रूटमेंट का हिस्सा होना चाहिए। बहरकैफ आज श्रीनगर और मुतअद्दिद इलाकों में मुख्तलिफ डिपार्टमेंट की तरफ से तकरीबात का इनेकाद होगा। हमारी मुराद है कि प्रिंसिपल सेक्रेटरी जम्मू कश्मीर हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट और बाकी जो एडिशनल चीफ सेक्रेटरी और डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज कश्मीर, प्रिंसिपल मेडिकल कॉलेज, NHM के वो नर्सेज जिन्हें एहतजाज के साथ साथ अपने फराइज भी अंजाम दिए, कोविड-19 में उन्होंने गैर मामूली नवियत के फराइज अंजाम दिए। गालिबन ये मामलात बड़े हसास हैं। आलमी दिन मनाने का मतलब है कि नर्सों के साथ न सिर्फ जो ज्यादतियां होती है बल्कि जो उन्हें तफावत तनख्वाहों में रखी गई है रिक्रूटमेंट की पॉलिसी में, उसको दूर करना वक्त की अहम तरीन जरूरत है। श्रीनगर स्टूडियो से बराह रास्त उर्दू खबरनामा आप अपने मेजबान तजम्मुल के साथ देख रहे हैं। इंस्टा, यूट्यूब, ट्विटर, फेसबुक के साथ साथ टेलीविजन नशरियात पे आप आलमी सतह पर इस खबरनामे को एक साथ देख रहे हैं। नाज़रीन, अब एक और खबर। नाज़रीन, अमरनाथ यात्रा जम्मू कश्मीर में पैरामिलिट्री फोर्स, जम्मू कश्मीर पुलिस और बाकी अमलों के लिए बड़ी अहम और चैलेंज वाला रोल अदा होता है। यात्रा रूटों पर सिक्योरिटी के लिए गैर मामूली इंतजाम किए गए हैं। इजाफी पैरामिलिट्री फोर्सेज की तैनाती का फैसला किया गया।
दीगर मुतल्लिका इंतजामात को भी हतमी शक्ल दी गई। और अब की बार चूंकि कोविड-19 के बाद मुसलसल मुतवातिर तौर 2 साल जो है ये यात्रा मुकम्मल तरीके से नहीं हो पाई और बाज़ अवकात आखिरी लम्हात पर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स और जम्मू कश्मीर ज़ेर-इंतज़ाम इलाके के लेफ्टिनेंट गवर्नर ने भी अपना फैसला सादिर करते हुए कोविड-19 में इस यात्रा को किसी वक्त तक मुअत्तल किया। लेकिन 2022 आते आते इस यात्रा को मुकम्मल तौर पर सिक्योरिटी कवर दिया जाएगा। हालांकि शुमाली कश्मीर के कई इलाके, सेंट्रल कश्मीर के कई इलाके जिसमें गांदरबल वगैरह शामिल है और साउथ कश्मीर में आपका बिजवाड़ा, अनंतनाग वगैरह शामिल है। क्या कुछ सूरत हाल है, सीधे चलते हैं अपने साथी फिदा हुसैन के पास। फिदा हुसैन, बहुत बहुत शुक्रिया, इस्तकबाल है आपका, बहुत बहुत शुक्रिया अपना वक्त देने के लिए। हमें बताइएगा कि इंतजामात में अब की बार चूंकि काफी ज्यादा ग्रुप इसके साथ वाबस्ता हैं, एक वो जो कि अमरनाथ यात्रा का इंतजार करते करते कहीं पौनी वाले, घोड़े वाले और बाकी लोग जो हैं वो अपना जरिए मुआज भी कमाते हैं। लेकिन सिक्योरिटी रिव्यू एक बड़ा चैलेंज इस वक्त होगा। और कल से आपने देखा कि साउथ कश्मीर के कई इलाकों में बिजबेहाड़ा से लेकर अनंतनाग में जो सूरत हाल है, आप इस सूरत हाल को पूरी तरह से कैसे देखते हैं? देखिए, बिल्कुल मैं आपको यहाँ पर तजम्मुल बता दूं कि 2 साल जो है 2 साल अमरनाथ जी यात्रा नहीं हो पाई कोविड-19 की वजह से। उसके बाद इस साल ये फैसला लिया गया कि श्री अमरनाथ जी यात्रा जो है वो दोनों रास्तों से होगी, गांदरबल भी और पहलगाम के रास्ते से। और पहलगाम के रास्ते से जो धार्मिक रास्ता है वो पहलगाम का रास्ता है, उसके लिए जिला इंतजाम जो है वो कमर बस्ता है और उन्होंने सभी तैयारियां जो है तकरीबन मुकम्मल की है। इस सिलसिले में जिला इंतजामिया के साथ साथ पूरी सरकार की नजरें हैं। पूरी सरकार की नजरें इसलिए है क्योंकि 2 साल के बाद यहाँ पर श्री अमरनाथ जी यात्रा होने वाली है और लोग काफी ज्यादा खुश है। पहलगाम के लोग, अनंतनाग के लोग, अगर हम बात करेंगे इस रास्ते की, क्योंकि सबसे ज्यादा यात्रा जो है वो पहलगाम के रास्ते से होती है। और पौनी वाला जहां पर आपने बात की, घोड़े वालों की आपने बात की, टेंट जो लगाने वाले लोग हैं उनकी याद की, और छोटे छोटे जो स्टॉल्स लगाने वाले लोग हैं वो इंतजार कर रहे हैं कि कब पहला जत्था जो है पहलगाम के रास्ते से पहुंचेगी और हम खुद उनका स्वागत, खुद वेलकम करेंगे। हमने देखा कि 2 साल पहले जब अमरनाथ यात्रा हुई थी तो लोग जो है अपने घरों से बाहर आए तो उन्होंने जो यात्री है उनको हाथ में गुलाब देकर उनका वेलकम किया, कहा कि यही हमारी रीत है, जम्मू कश्मीर के लोगों की रीत है, ये कश्मीर के लोगों की रीत है, ये मेहमान नवाजी की रीत है। और क्योंकि हम देखते हैं कि पहलगाम से पवित्र गुफा तक जो आम लोग हैं, जो यहाँ के लोग हैं, जिला के लोग हैं, जो वहां पर काम करने वाले लोग हैं, वो अक्सर जो है डांडियों पर इनको बिठाकर पवित्र गुफा तक पहुंचाते हैं और पवित्र गुफा से पहलगाम तक वापस ले भी आते हैं और उनके साथ उनके काफी अच्छे ताल्लुकात बन जाते हैं और काफी अच्छी जो है, काफी अच्छे माहौल में ये यात्रा हो जाती है। और इसका दूसरा एंगल जो है सिक्योरिटी एंगल का, वो किस तरह से है? क्योंकि साउथ कश्मीर और कई इलाकों में हमने देखा कि फोर्सेस ने मुतअद्दिद बार इन इलाकों में झड़पें भी हुई और इन इलाकों में सूरत हाल ज्यादा बेहतर भी नहीं रही। तो अब की बार क्या और ज्यादा प्रिकॉशंस लिए जाएंगे और सिक्योरिटी व्यवस्था बढ़ा दी जाएगी? देखिए, अगर हम देखेंगे कि जब भी यात्रा होती है, अगर हम जनूबी कश्मीर से जब वो निकलती है और जब वो पहुंचती है अनंतनाग के रास्ते से या यहाँ से श्रीनगर के रास्ते से, तो कहीं ना कहीं पे अगर सिक्योरिटी पॉइंट को देखा जाए तो सिक्योरिटी हमेशा जो है कड़ी रहती है। और इनकी हिफाजत के लिए मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि यहाँ पर जब कहा जाता है कि कई साल पहले जब वहां पर पहलगाम में पत्थर खिसके थे तो उसके बाद जो आम लोग हैं, आम लोगों ने खुद यात्रियों को रेस्क्यू किया। बहुत बहुत शुक्रिया फिदा हुसैन, बहुत बहुत शुक्रिया। और मुझे भी याद है कि पुलिस के सीनियर अफसरान और लेफ्टिनेंट गवर्नर जम्मू कश्मीर के सियासी रहनुमाओं के भी बयान हैं और यात्रा का खैर मकदम है। और सियासी रहनुमाओं ने अपने बयान में कहा था कि अमरनाथ यात्रा के लिए सिक्योरिटी जो है वो कश्मीर की आवाम है, कश्मीर के लोग हैं, कश्मीर की जनता है और यही कश्मीर है और यही कश्मीरियत का रस्म और रिवाज भी है। और नाज़रीन, आखिर पे मौसम से मुतल्लिक जानकारी। आइंदा 24 घंटों के दौरान जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में हल्की बूंदाबांदी बारिशें हो सकती है। 24 घंटों के बाद अगले 48 घंटों तक मौसम खुश्क रहने की महकमे मौसमियात ने अभी इतला न्यूज रूम को दी है। तो नाज़रीन, इसी के साथ
اردو خبرنامہ श्रीनगर स्टूडियो से मुकम्मल हुआ चाहता है। नई दिल्ली वापस चलते हैं। कुछ देर बाद आपसे जम्मू कश्मीर, मुल्क भर और दुनिया भर की खबरों का सिलसिला और हमारी मुलाकातों का सफर जारी रहेगा। अल्लाह हाफिज।